आज मेरे ख्याल में ढाई महीने हो गए जम्मू कश्मीर की सरकार बने हुए। जो हम सुनते थे कि पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मुद्दा हल हो जाएगा, आज तक कोई डेली वेजर के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मीडिया बाइट्स में सब कुछ हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, क्योंकि जावेद राणा साहब से लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स का ये जिक्र किया था, सवाल पूछा था, तो उसके साथ अन्य जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर, सीजनल लेबरर्स, इनकी एक लिस्ट है, सब लिस्ट इनको याद है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए क्या पॉलिसी है उस पर कोई चर्चा है कि डेली वेजर अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी मांग रहा है, जो काम किया है उसका मेहनताना मांग रहा है, अपनी सैलरी मांग रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैंने भी वो बयान सुना था, आपने जब सवाल किया था उनको, तो वो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, मनरेगा, रैबरे जंगलात, रैबरे तालीम, वो सबको जोड़ देते हैं साथ में। डेली वेजर को डेली वेजर रहने दो, क्योंकि यही सबसे एक बड़ा कारण था। जब 2014 में सरकार बदली, 2014 में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, उसमें 61,011 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ कि इनको हम 3 फेज में परमानेंट करेंगे। उस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, जिस वजह से वो मसला हल नहीं हो पाया। उसके बाद जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद दोबारा एक बार वेरिफिकेशन हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद 1,05,001 का डाटा बन गया। वो कैसे बना? उसमें रैबरे जंगलात भी आ गया, रैबरे तालीम भी आ गया, हालांकि वो टोटली डिफरेंट पॉलिसी है। मनरेगा भी आ गया, वो टोटल डिफरेंट पॉलिसी है। रैबरे खेल आ गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगे हुए लोग हैं, उनके लिए कैबिनेट का डिसीजन आया था, उन पे अपॉइंटमेंट हुई बाकायदा कैबिनेट डिसीजन के तहत, उनको भी क्लब करके डेली वेजर के साथ जोड़ा गया। तो अलग रखना चाहिए था। और जब ये सबको क्लब किया गया और डाटा फाइनलाइज हुआ 1,05,000 का, तो असेंबली में ही अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठा दिया गया कि जो 61,000 का डाटा था वो 1,05,000 कैसे हो गया। और उस वजह का नुकसान ये हुआ कि डेली वेजर का मुद्दा जो है पेंडिंग हो गया, क्योंकि सरकार की जहन में ये आ गया कि इसमें धांधली हुई है। धांधली कुछ नहीं थी, लेकिन सबको क्लब करने से जो डाटा वो हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब आगे गया तो एलजी साहब के पास पहुंचा 1,66,000 का, तो उस वजह से जो है डेली वेजर आज भी उसका भुगतान कर रहा है। जब भी पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर वेरिफिकेशन हुई है, तब जो है वो डाटा बढ़ गया। 2007-8 में आजाद साहब ने वेरिफिकेशन कराई, तब हमारे 9,317 लोग थे। जब वेरिफिकेशन हो गई तो 13,957 तक लिस्ट पहुंच गई, 4,000 लोग बढ़ गए। उसके बाद श्यामलाल शर्मा जी आए, उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, डाटा हमारा पहुंच गया 16,070, 2,500 लोग बढ़ गए। और आज तक हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। अब हमने हर एक टेबल पे 61,000 की बात की है, जो डाटा 2014 से फाइनलाइज है, और हम आज भी उस पर स्टैंड है। हमारा स्टैंड यही रहेगा, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको आप रेगुलराइज करो। और कितने लोगों ने जमीनें दी थी और क्या कहा था सरकार ने? मैम, जब पहले पॉलिसी थी, पहले एक ही पॉलिसी थी कि आप हमें जमीन दे दो, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनसे रजिस्ट्रियां करवाई गई, और उनको यहाँ तक कि 2019 के बाद जब ये हमारा 317 हट गया, उसके बाद यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद उनकी वेजेस भी जो है वो उनको 700 मिलता था, तब वो भी रोक दी गई। और 2019 के बाद वो लगातार कंटिन्यू फ्री में काम कर रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट फ्री में, बहुत बड़ी एक गेम सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से खेली गई। उनको ये कहा गया कि आप हमें सेल डीड लिख के दो, गिफ्ट डीड। उनसे गिफ्ट डीड करवाई गई, उसकी फीस भी उन लोगों ने भरी, अपनी जेब से फीस भी भरी, जो कोर्ट फीस होती है। तो उसके बावजूद उनको आज तक कुछ नहीं मिला। जमीन गवा दी और कुछ मिला भी। करोड़ों की जमीन दे दी। 1 कनाल जमीन आज कहीं भी आप जंगल में भी खरीदने जाओगे तब भी उसकी करोड़ों में कीमत है, लेकिन वो सरकार को देने के बावजूद आज वो फ्री में नौकर बने हुए हैं सरकार के, फ्री काम ले रही है सरकार। टोटल इनजस्टिस उनके साथ भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर का पिछला जो असेंबली सेशन था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आगामी समय बजट का है। आने वाले समय में जहां यूनियन बजट पेश होगा केंद्र सरकार की तरफ से या देश की वित्त मंत्री की तरफ से, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक बजट जो है वो पेश होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जो है लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, लेकिन क्या उस बजट में चर्चा हमारे डेली वेजर्स की होगी? जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उनकी होगी, और उनके परिवारों की चर्चा क्या होगी या नहीं होगी? रविहंस जी मेरे साथ है। रविहंस जी, पिछला सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया, आगामी सेशन से क्या उम्मीद है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछला सेशन भी हमने देखा, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी पिछले सेशन में कि डेली वेजर की बात चलेगी, तो मुझे लगता है डेली वेजर की जिक्र जरूर हुआ उस सेशन में,
लेकिन एक दूसरे को टार्चर करने के लिए, ताने मारने के लिए कोई हमारे प्यारेलाल शर्मा जी एक एमएलए जीते हैं इस बार, उन्होंने श्यामलाल जी के ऊपर सवालिया निशान लगाया, और इससे पहले श्यामलाल जी इनके ऊपर सवालिया निशान लगाते थे। यानी आप कह रहे सियासत आपके नाम? हाँ, डेली वेजर के नाम पे सियासत हो रही है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, सभी से अपील की थी कि भाई अब डेली वेजर पे सियासत करना छोड़ दो। सिर्फ एक महराज मलिक की तरफ से जो है इन राइटिंग में लिखा गया है सीएम साहब को कि डेली वेजर का मसला जो है हल होना चाहिए। तो अब जो असेंबली सेशन आने जा रहा है, अभी बजट प्रिपरेशन भी चल रही है, तो लगातार डेली वेजर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे जावेद राणा जो पीएचई मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें पिछले दिनों बुलाया भी था, तो शायद उनको चीफ साहब ने बोला था हमारे साथ मिलने के लिए, तो उन्होंने इनवाइट किया था, हम गए थे, मिले, उनसे बातचीत भी हुई थी। तो वो हर जगह जहां भी जाते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे, लेकिन डर इसी बात का है कि जैसे हर चीज पे सियासत हो रही है, तो कहीं इस बार भी डेली वेजर के नाम पे सिर्फ सियासत ना हो। मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे एमएलएस जो जीते हुए हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेली वेजर है और सबने डेली वेजर का वोट लिया है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने जिन लोगों से इन्होंने वोट लिए हैं उनके हक में सोचें और असेंबली सेशन में डेली वेजर के मसले का हल किया जाए। और अगर ऐसा करने में सरकार विफल रहती है तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए आने वाला समय जो है वो कभी भी सरकार के हित में नहीं होगा। और दूसरा, अब यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत एक बनी हुई है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, पावर एलजी के पास है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अब इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इससे एक कहीं ना कहीं डेली वेजर के लिए भी एक चिंता बढ़ गई है कि क्या डेली वेजर का भविष्य क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सियासत बहुत हो चुकी है डेली वेजर के ऊपर, पिछले 30 सालों से सिर्फ सियासत हुई है। तो अब मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ हर एक पार्टी से कि अब डेली वेजर पे सियासत ना करें। ये पिछले 30 सालों से जो शोषण का शिकार होते आए हैं, मेहरबानी करके इंसानियत के नाते अब इस मुद्दे का हल करें, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर एक पार्टी ने इलेक्शन में डेली वेजर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, तो अब इनकी जवाबदेही बनती है कि ये डेली वेजर के हित में कोई फैसला करे। लेकिन केंद्र सरकार की बात करें, शीतकालीन सत्र लग रहा है, वहां पर अडानी मामला, सोरस मामला और जम्मू कश्मीर में 370 स्पेशल स्टेटस, क्या इस उम्मीद के साथ एक वोटर जो है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता है कि अपने मामले या जहां से इनको फायदा है सियासत के लिए रूप ले ले, या फिर अपने मसले हल करने के लिए? मैम, 370 का अगर बार बार जिक्र आ रहा है तो 370 बीते दिनों की बात हो चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि उसके ऊपर अभी चर्चा होने की कोई गुंजाइश है, और होनी भी नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया। रही स्पेशल स्टेटस की बात हो, वो जम्मू कश्मीर की जरूरत है। अगर बाकी स्टेटों के अंदर 11 स्टेटें हमारी हैं पूरे इंडिया के अंदर जिनमें स्पेशल स्टेटस लागू है, तो जम्मू कश्मीर को उसका हक बनता है, मिलना चाहिए। अगर हमारा रोजगार है, ठीक है, अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार भारत के बराबर होता तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर जो है 18 पॉइंट से ऊपर है, 18% से, और पूरे देश के अंदर 9% है। तो जरूरत है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की, वो मिलना चाहिए। हमारा रोजगार सिक्योर होना चाहिए, हमारी लैंड जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, जो हमारा राइट बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रहा अडानी और सोरस का मामला, तो ये तो सिर्फ सेशन बर्बाद करने वाली बात है। कितना करोड़ों का खर्च होता है? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ, अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखा जाए तो आपके आंकड़े हमेशा बिल्कुल स्थिर रहते हैं और सही आंकड़ों के साथ आप बात करते हैं। कितने करोड़ों का खर्च इस समय केंद्र में हो रहा है या इस सेशन के मामले में हो रहा है, जहां पर जनता की बात नहीं है, किसानों की, बेरोजगारी की, महंगाई की, आप लोगों की हमारे सांसद आवाज नहीं उठा पा रहे? मैम, 5.5 करोड़ रुपया पर डे का खर्चा आता है पार्लियामेंट चलाने के लिए, लेकिन आप देखें कि 5.5 करोड़ के हिसाब से अगर एक मंथली आप हिसाब करें, 150-200 करोड़ का बजट बर्बाद हो रहा है। तो वो 150-200 करोड़ हमें अगर डेली वेजर को दिया जाता तो डेली वेजर की पेंडिंग तो जनता का टैक्स पेयर का पैसा है। तो जो लोग टैक्स पे करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें बेनिफिट्स मिले, हमें सहूलतें मिले, लेकिन आज उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज अननेसेसरी मुद्दों को उठाया जा रहा है। आज बहुत सारे काम करने वाले हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले जब से एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहा है, जम्मू ने बहुत कुछ सहा है। जो जम्मू को मिलना चाहिए था टोटली बंद हो गया था। आज हमारे राजनेताओं को आप देखो, कहीं रोहिंग्या का मुद्दा छाया हुआ है, कहीं बिजली पानी का मुद्दा छाया हुआ।
भाई आप जनता के मुद्दों को हल करो यार, वो सेंट्रल लेवल का मसला यानी है। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश के नहीं है उन पर सियासत है और आप लोग भारत का तिरंगा लेकर हमारे देश के हैं, आपके परिवारों के लिए नहीं सोच रहे। मैम वही तो समस्या है कि डेली वेजर अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी मांग रहा है, जो काम किया है उसका मेहनताना मांग रहा है, अपनी सैलरी मांग रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 72 महीने की पेंशन 72 महीने की पेंडिंग वेजेस है जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस तरफ सरकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अननेसेसरी मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि जनता अननेसेसरी मुद्दों में उलझी रहे, पोलराइजेशन हो जाए, वोट पोलराइजेशन हो जाए और जनता का ध्यान अपनी जरूरतों की तरफ ही न जाए। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि भाई जनता के हितों में सोचो। आज मेरे ख्याल में ढाई महीने हो गए जम्मू कश्मीर की सरकार बने हुए, जो हम सुनते थे कि पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मुद्दा हल हो जाएगा, आज तक कोई डेली वेजर के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, मीडिया बाइट्स आ रही है। मीडिया बाइट्स में सब कुछ हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, क्योंकि जावेद राणा साहब से लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स का ये जिक्र किया था, सवाल पूछा था, तो उसके साथ अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर, सीजनल लेबरर्स, इनकी एक लिस्ट है, सब लिस्ट इनको याद है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए क्या पॉलिसी है उस पर कोई चर्चा नहीं। मैम यही समस्या है कि मैंने भी वो बयान सुना था, आपने जब सवाल किया था उनको, तो वो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, मनरेगा, रैबरे जंगलात, रैबरे तालीम, वो सबको जोड़ देते हैं साथ में। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई डेली वेजर को सिर्फ डेली वेजर रहने दो। तो आपके डिपार्टमेंट क्या है, आप उस पर ध्यान दीजिए। हम यही कहते हैं कि डेली वेजर को डेली वेजर रहने दो, क्योंकि यही सबसे एक बड़ा कारण था। जब 2014 में सरकार बदली, 2014 में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, उसमें 61,011 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ कि इनको हम 3 फेज में परमानेंट करेंगे। उस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, जिस वजह से वो मसला हल नहीं हो पाया। उसके बाद जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद दोबारा एक बार वेरिफिकेशन हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद 1,05,001 का डाटा बन गया। वो कैसे बना? उसमें रैबरे जंगलात भी आ गया, रैबरे तालीम भी आ गया, हालांकि वो टोटली डिफरेंट पॉलिसी है। मनरेगा भी आ गया, वो टोटल डिफरेंट पॉलिसी है। रैबरे खेल आ गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगे हुए लोग हैं, उनके लिए कैबिनेट का डिसीजन आया था, उन पे अपॉइंटमेंट हुई बाकायदा कैबिनेट डिसीजन के तहत, उनको भी क्लब करके डेली वेजर के साथ जोड़ा गया। अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में डाला गया। हाँ, जो कि स्कीम वर्कर थे उनको अलग रखना चाहिए था। और जब ये सबको क्लब किया गया और डाटा फाइनलाइज हुआ 1,05,000 का, तो असेंबली में ही अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठा दिया गया कि जो 61,000 का डाटा था वो 1,05,000 कैसे हो गया। और उस वजह का नुकसान ये हुआ कि डेली वेजर का मुद्दा जो है पेंडिंग हो गया, क्योंकि सरकार की जहन में ये आ गया कि इसमें धांधली हुई है। धांधली कुछ नहीं थी, लेकिन सबको क्लब करने से जो डाटा वो हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब आगे गया तो एलजी साहब के पास पहुंचा 1,66,000 का, तो उस वजह से जो है डेली वेजर आज भी उसका भुगतान कर रहा है। गलतियां ये लोग करते रहे और सजा जो है वो आज इस तरह से ये आप कह रहे कि डाटा क्लब कर दिया गया या अन्य लोगों को जोड़ा गया, डिपार्टमेंट्स को, आप लोगों से पूछा गया? क्योंकि जब मैनिफेस्टोज होते हैं टॉप पे आपका नाम होता है, लेकिन जब आपके लिए पॉलिसी है, आपसे मुलाकात पहले करते हैं मंत्री साहब कोई भी? मैम इन्होंने की है, ये जो अभी मंत्री आए हैं इन्होंने हमें बुलाया था, इन्होंने डिस्कस किया है। पहले क्या हुआ, पहले जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी, वहां पे मैं स्पष्ट कहता हूं हमारे भी नेताओं की गलती थी। 2016 में जब सुखनंदन चौधरी जी मिनिस्टर थे, हमें उन्होंने सेक्रेटरीट में बुलाया, हम गए, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने हमारे सामने एक प्रपोजल रखा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। ये 26 अप्रैल 2016 की बात है। हमारे सामने जब प्रपोजल रखा, मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम बायोमेट्रिक करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है कि हम अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करें। तो मैंने उनको बताया कि जब भी पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर वेरिफिकेशन हुई है, तब जो है वो डाटा बढ़ गया, और हम नहीं चाहते कि ये दोबारा मिसकम्युनिकेशन हो और ये दोबारा डिफरेंट डाटा आपके सामने आए। तो जब उनको समझाया, बताया, डिटेल में बताया कि तब तक हमारी, जब 2007-8 में आजाद साहब ने वेरिफिकेशन कराई, तब हमारे 9,317 लोग थे। जब वेरिफिकेशन हो गई तो 13,957 तक लिस्ट पहुंच गई, 4,000 लोग बढ़ गए। उसके बाद श्यामलाल शर्मा जी आए, उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, डाटा हमारा पहुंच गया 16,070, 2,500 लोग बढ़ गए। और उसके बाद आप भी अगर वेरिफिकेशन कराओगे तो डाटा जो एक्सीड हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप कह रहे कि वो डाटा के चक्कर आपका काम मझधार। हाँ, तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे,
नेक्स्ट कैबिनेट में मैं आपका प्रपोजल उठाऊंगा। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री चेंज हो गई, श्यामलाल चौधरी साहब आ गए और 28 को हमारे ही लीडर गए उनके पास, जो हमें लीड करते थे, जो अपने आप को स्टेट प्रेसिडेंट कहते थे, वो खुद कहते थे कि 1.5 लाख डेली वेज रहे हैं। और जब उनके सामने बायोमेट्रिक का प्रस्ताव रखा मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो उन्होंने एग्री कर लिया। और जब बायोमेट्रिक हुई तो वो सबने देखा, वो डाटा 1,05,000 पहुंच गया। और जो दोबारा एक सरकार के दिमाग में आया कि इसमें हेरा फेरी है, हालांकि हेरा फेरी कुछ नहीं थी, लेकिन दिमाग में आ गया, उनको एक बहाना मिल गया डिले करने का, और वो आज तक हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। अब हमने हर एक टेबल पे 61,000 की बात की है, जो डाटा 2014 से फाइनलाइज है, और हम आज भी उस पर स्टैंड है। हमारा स्टैंड यही रहेगा, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको आप रेगुलराइज करो और डेली वेजर को डेली वेजर ही रहने दो। हमारी स्पष्ट डिमांड है कि डेली वेजर को किसी के साथ क्लब मत करो। हर एक के लिए अलग से एसआरओ हैं, हर अलग अलग पॉलिसी है उनकी, अलग पॉलिसी के तहत वो अपॉइंट हुए हैं। अगर आप पैरामेडिकल डॉक्टर को हमारे साथ डेली वेजर के साथ कंपेयर करोगे, वो तो उनके साथ भी इनजस्टिस है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी आज डेली वेजर के साथ, लेबर के साथ खड़ा होगा, तो उसको कहाँ जस्टिस मिलेगा। तो इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, अपील भी है उमर सरकार से कि ये वाली गलतियां ना दोहराएं, और जो जो जिस कैटेगरी का बनता है आप सबके लिए करो। आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है सबको इंसाफ देना, लेकिन जितना इंसाफ, जिस तरीके का इंसाफ जिस कैटेगरी को डिजर्व करता है, वो उस तरीके से मिलना चाहिए। आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स भी हैं आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट में, और कुछ लैंड ओनर्स भी है, इनका आंकड़ा कितना है सर? मैम, ये सब क्लब करके 61,011 का डाटा है जो 2014 में फाइनलाइज हुआ। उसमें लैंड ओनर्स भी हैं, उसमें आईटीआई वर्कर भी है, उसमें सीपी वर्कर भी है, नीड बेस भी है, कैजुअल लेबर भी है, डीआरडब्ल्यू भी है। सबको क्लब करके 61,011 का डाटा फाइनल हुआ था। आज उसमें से कम हो गया है। बहुत सारे हमारे 1200-1300 लोग जो हैं वो डेथ हो चुकी है जिनकी, और 300-350 लोग ऐसे हैं जो रिटायर होकर घर चले गए हैं। आज वो उसमें से पीडीडी के जो डेली वेजर थे, वो कुछ डेली वेजर रेगुलराइज हो चुके हैं, और जो ले का 6,000 लोग थे, वो ले लद्दाख अलग होने से वो डाटा कम हो गया। आज कुल मिला के 45-46 हजार के आसपास जो डेली वेजर का डाटा बना है। हम चाहते हैं कि वो डेली वेजर को अलग पैटर्न से अलग तरीके से देखा जाए, और जो एसआरओ 64 में कवर करते हैं उनको एसआरओ 64 देके उनको रेगुलराइज करना चाहिए। लैंड ओनर्स की अगर मैं बात करूं, कितने लोगों ने जमीनें दी थी और क्या कहा था सरकार ने? मैम, जब पहले पॉलिसी थी, पहले एक ही पॉलिसी थी कि आप हमें जमीन दे दो, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। 94 से पहले लोगों को मिली भी है, और 94 के बाद अभी जो 94 से भी पहले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 87-88 में जमीनें दी हैं, आज तक वो डेली वेजर धक्के खा रहे हैं। 2014 तक यही पैटर्न था कि आप जमीन दे दो, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी एज ए डेली वेजर, मिलती थी। 2015 के बाद जब कंप्लीट बैन लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से जमीनें ली गई हैं, उनसे रजिस्ट्रियां करवाई गई, और उनको यहाँ तक कि 2019 के बाद जब ये हमारा 317 हट गया, उसके बाद यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद उनकी वेजेस भी जो है वो उनको 700 मिलता था, तब वो भी रोक दी गई, और 2019 के बाद वो लगातार कंटिन्यू फ्री में काम कर रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट फ्री में। कारण क्या बताया वेजेस रोकने का? मैम, ये कारण यही बताया गया था कि 2015 में कंप्लीट बैन लग गया, और बैन लगने के बाद आपने जमीनें जो है वो बैन लगने के बाद दी। तो जब सरकार ने बैन लगा दिया तो सरकार ने ली क्यों? लेनी अपनी मर्जी से थोड़ी दे रहे कि आप ले लीजिए। लेनी नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि 2017-18 में जिन लोगों से पहले भी जमीनें ली हुई थी, 2014 से पहले, उनको भी बोला गया कि आप हमें रजिस्ट्री करवा के दे दो। और बहुत बड़ी एक गेम सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से खेली गई। उनको ये कहा गया कि आप हमें सेल डीड लिख के दो, गिफ्ट डीड। उनसे गिफ्ट डीड करवाई गई, उसकी फीस भी उन लोगों ने भरी, अपनी जेब से फीस भी भरी, जो कोर्ट फीस होती है। तो उसके बावजूद उनको आज तक कुछ नहीं मिला। जमीन गवा दी और कुछ मिला भी। करोड़ों की जमीन दे दी। 1 कनाल जमीन आज कहीं भी आप जंगल में भी खरीदने जाओगे तब भी उसकी करोड़ों में कीमत है, लेकिन वो सरकार को देने के बावजूद आज वो फ्री में नौकर बने हुए हैं सरकार के। फ्री काम ले रही है सरकार। टोटल इनजस्टिस उनके साथ भी हो रहा है। देखिए, काफी बड़े मसले हैं, और जम्मू कश्मीर में आगामी समय जब बजट सेशन का होगा तो वहां पर अगर ये मसलों की चर्चा होती है तो बहुत अच्छा है। और तब तक अगर बिजनेस रूल्स जो है केंद्र सरकार डिफाइन कर देती है, किस मंत्री के पास, किस विधायक के पास, किस नेता के पास और स्वयं मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से बड़े फैसले लेने की ताकत है, उसको लेकर एक जो टकराव की स्थिति एलजी बनाम यहाँ पर मुख्यमंत्री हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ जाएगा। और रवि हंस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सालों से संघर्ष है, और अगर सियासत के लिए इस बार भी बजट के
सेशन में इस्तेमाल किया गया तो इस सरकार के लिए वो अच्छा नहीं होगा। ये लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं। अंतिम विकल्प वही है कि गुस्सा दिखाना है, चाहे भाजपा की सरकार हो, एलजी प्रशासन हो, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, क्योंकि इनका मसला इंसानियत से जुड़ा हुआ है।